मुआहिदा करो वरना तबाही ही तबाही। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। डील ना की तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। सिलसिला तब रुकेगा जब वो मेज़ पर बैठेंगे। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात का इतराफ़ करते हुए कहा कि तेहरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। मुज़ाकरात का वाहिद मौसर रास्ता फ़ौजी दबाव। हम एक पहाड़ी मकाम की निगरानी कर रहे हैं। ईरान ने कोई कदम उठाए तो फौरी जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने खलीजी ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ पर 20% फीस की शर्त वापस ले ली। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल चौथे रोज भी हमले। बंदर अब्बास, सिरे, कुशम और चाहबहार में धमाकों की आवाजें। केश में पानी और बिजली के तंसीबात निशाना। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अतराफ फिजाई दिफाई निजाम फाल। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाजों ने ईरानी अहदाफ को ठीक ठीक टारगेट किया। पड़ोसी ममालिक की जानिब भी दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी जहाजों पर हमलों की सलाहियत कमजोर करना है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की नाकाबंदी कर दी। बंदरगाहों और साहली इलाकों की तरफ जाने और आने वाले जहाजों पर पाबंदी आयद। अमरीकी हमलों पर ईरान का पलटकरवार। उर्दन के अजरक एयरबेस पर हमले। सरकारी टीवी ने वीडियो जारी कर दी। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांड ईंधन और साजो सामान की तनसीबात को तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन हतमी फतह तक जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शरारतों के खात्मे तक बन रहेगी। खित्ते से गैस और तेल बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का ऐलान। मैदान जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। जिन लोगों ने हमारा मुल्क तोड़ने की कोशिश की वो खुद देखे कामयाब हुए या नाकाम। अमरीकी सदर के बयान पर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने कहा हम अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी बोले अमरीका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी करके मुआहिदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। फौजी हमले और नाकाबंदी हमें मजबूर नहीं कर सकते। ईरान अमरीका कशीदगी। आलमी मार्केट में भौचाल। खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79.6 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $85.60 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज खत्म करने का ऐलान। वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जहरे हुकूमतों NGOs को अमरीकी आइन और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। जंगी जराइम पर ICC इसराइल वजीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। सरबराह JUI के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ पटिशन दायर की गई थी। कराची में डकैती के दौरान शहरी डॉक्टर आकाश का कत्ल। 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने तकनीकी महारत से मुलजिमान को ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा फुटेजेस जमा की। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें, 1 कार इस्तेमाल की गई। DIG साउथ असद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तीनों गिरफ्तार मुलजिमान पहले भी जराइम में मुलव्विस रहे हैं। स्पेन के वार, फ्रांस बाहर। फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक कदम दूर। स्पेनिश टीम ने एम्बापे की 2 बार की चैंपियन को 2-0 से हराकर 16 साल बाद फाइनल में जगह बना ली। पहले हाफ में मैकेल ने गोल करके बरतरी दिलाई। दूसरे हाफ में पेड्रो ने गोल करके कामयाबी दिला दी। फ्रांस की टीम मजबूत दिफाई लाइन के सामने मुकम्मल बेबस। स्पेन को दूसरी बार फाइनल का टिकट मिला। फ्रेंच टीम फाइनल खेलने की हैट्रिक न कर सकी। टीम की शिकस्त पर कई खिलाड़ी रो पड़े। यादगार कामयाबी, नाकाबिले फरामोश लम्हात। सेमीफाइनल में फतेह पर अमेरिका से बार्सिलोना तक स्पेनिश फैंस जश्न में मगन। स्टेडियम में फातह टीम के मद्दाहों का खूब हल्ला गुला। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत स्पेन के कई शहरों में जश्न। लियारी वालों ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की भी शिरकत।
रोनाल्डो, एर्लिंग हॉलैंड और एम्बापे का सफर खत्म, सबकी नजरें लायनल मेसी पर। स्टार फुटबॉलर आज एक्शन में नजर आएंगे। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान होगा। दिफाई चैंपियन मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुराज़म। इंग्लिश टीम 60 साल बाद फाइनल खेलने के लिए पुरजोश। एटलांटा में मैच से कबल अर्जेंटीना के परिस्तारों की मौज मस्ती। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों के दौरान सूबों और इदारों में रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म को हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। पाक तुर्की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तुर्की। सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सालार की तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से भी आला सतह मुलाकातें। तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ से पेशा वराना मामलात और ताउन पर गुफ्तगू। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शानदार खिदमात पर मुमताज़ खिदमात का तमगा भी अता। सैयद आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री। फूल रखे जदीद तुर्की के बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाने के लिए बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान। मजीद 3 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 88 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रखने का आज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर मामले पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कमीशन में सज़ा और जज़ा के साथ हक़ाइक़ को भी सामने लाया जाए। एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब इसे ख़त्म करें। मुज़ाहिरीन को बातचीत की पेशकश। बोले हमें निज़ाम में रहते हुए हुकूक़ हासिल करना होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट करने वाली जमातों की मजम्मत। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। खुदकार हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल। मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का जवान शहीद, 11 जख्मी। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल आकिब जामिद शहादत नोश कर गए। फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार शहजाद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज। सरगनाम मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली एक दुकान के मालिकान फ़ायदा उठा सकेंगे। मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को स्कीम की कामयाबी से सालाना 50 अरब रुपए से ज़ायद आमदन मुतवक्के। 1 से ज़ायद दुकानों के मालिकान स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। बादल फिर बरसने को तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, पेशावर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। खुजदार, जो, बारखान, मूसाखेल, कोहलू में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। अफगान तालिबान के अपने ही अवाम पर जुल्म व जबर। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने मज़ालिम बेनकाब कर दिए। लिबास के नाम पर ख़वातीन और दाढ़ी के नाम पर मर्दों की गिरफ्तारियाँ। वालिदैन ने बेटियों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुल्ला हेबतुल्लाह ने हेरात में क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। खौफ की फ़िज़ा, मुआशी सरगर्मियाँ मफलूज। सख्तगीर पॉलिसी से अवाम में बेचैनी और मुज़ाहमत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा।
स्लोवेनिया के पोगाकर ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 10वां मरहला अपने नाम कर लिया। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 58 मिनट और 8 सेकंड्स में तय करके मजमूई बरतरी को भी बढ़ा दिया। और क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म दी ओडेसी का न्यूयॉर्क में रंगारंग प्रीमियर। फिल्मी सितारों ने जलवे बिखेरे। यूनानी दियोमलाई दास्तान पर मबनी मूवी 17 जुलाई को रिलीज होगी।